सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। हम यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ टर्मिनल पर जो तेल अवीव का है। हम वापिस लौट रहे हैं घर। परमेश्वर आपको आशीष दे। और मैं आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूं कि मैं इसके बिना बताए बिना यहाँ से नहीं जा सकता। और हम चाहते हैं आपको वो देना, ये संदेश आपके लिए विशेष तौर पर, ताकि कोई दुविधाएं ना रहे पवित्र आत्मा की प्राप्ति को लेकर। ध्यान दें, बहुत ध्यान कृपया करके सोचें मेरे साथ। केवल ये, मैं नहीं चाहता कि आप महसूस करें, नहीं, कुछ भी नहीं। मैं चाहता हूं कि कुछ भी आप महसूस ना करें परमेश्वर की मौजूदगी को लेकर, नहीं, मगर आप केवल यहां पर इस रेसिपी का अनुसरण करें कि जो खुद प्रभु यीशु देते हैं उनके लिए, कि जिनके अंदर प्यास है पवित्र आत्मा की। आपके पास प्यास है पवित्र आत्मा ग्रहण करने की, तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं, पूर्ण तरह से सुनिश्चित, कि वह आपके ऊपर उतरेंगे। मुझे कोई इसमें दुविधा नहीं है, चाहे इसी वक्त वह क्यों ना हो जाए, अभी थोड़ी देर बाद, कल या कल के बाद, मायने नहीं रखता। एक चीज मैं जानता हूं, आपके अंदर प्यास है, आपकी प्यास बुझाई जाएगी, क्योंकि यही प्रभु यीशु ने वादा किया है। उन्होंने वादा किया है, उनके शब्द हैं। तो कोई शैतान नहीं, कोई उसका दूत नहीं, कोई समस्याएं नहीं, कुछ भी नहीं कि इस संसार में जो रोक सके परमेश्वर की योजना को उन लोगों के जीवन में पूरा होने के लिए जिसके अंदर प्यास है। प्रभु यीशु ने कहा, जिनको प्यास है, जो प्यासा है, मुझ तक आई और पिए, क्योंकि जो जल मैं उन्हें देता हूं, यह जल उनके अंदर एक सोता बन जाएगा। मगर क्या है सीक्रेट? क्या है सीक्रेट? कि आप धन्य हो, खुश हो, आनंदित, संतुष्ट, क्योंकि कोई भी कन्विंस नहीं कर सकता आपको कि पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरे हैं। कोई नहीं, कोई आपको कन्विंस नहीं कर सकता कि आपके पास है या नहीं है पवित्र आत्मा, कि यदि खुद पवित्र आत्मा ना हो। पवित्र आत्मा है कि जो कन्विंस करती है। प्रभु यीशु ने कहा है, ध्यान दें, उसने कहा इस प्रकार, जब सहायक, कि जो है पवित्र आत्मा, जब सहायक पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, वह तुम्हें वह तुम्हें न्याय, धर्म और सब और चीजें, कि जो वादा किए गए हैं अपने उसके शब्दों में, पाप, धर्म और न्याय को लेकर वो कन्विंस करेगा। वह कन्विंस करता है पाप को लेकर, न्याय को लेकर और धर्म को लेकर। मगर बिशप क्या है, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि जानते हो मैं क्यों नहीं एक्सप्लेन करूंगा,
क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा जानकारी होगी, आप महत्वपूर्ण भूल जाओगे। सबसे महत्वपूर्ण है इस प्रकार, जो पवित्र आत्मा आते आई मेरी जिंदगी में, उसने मुझे कन्विंस किया। जो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आती है, वह और केवल वह ही हमें इस बात की पुष्टि करता है, ना कि पास्टर, बिशप, मसीह, तो कोई नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई भाई, कोई बहन नहीं, कोई नहीं। कोई ये कन्विंस नहीं कर सकता आपको इसके लिए, कि यदि खुद पवित्र आत्मा की जो आपके ऊपर उतरती है, परमेश्वर की जो प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं, तो मेरे प्रिय दोस्त, ना प्रश्न पूछे मुझे, किसी को ना पूछे कि हाँ मेरे पास है पवित्र आत्मा या अन्य भाषा में बोलते हैं, परमेश्वर की है या नहीं है, ये आपको करने की जरूरत नहीं। और तथ्य कि आपके पास दुविधा है, यह एक बुरा संकेत है, या बेहतर एक संकेत है कि आपके पास नहीं है। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आती है, वह कन्विंस करती है, वह दुविधा नहीं रखती। क्या बढ़िया नहीं? और यही है। तो ना स्थापित करें अपने विश्वास को यहाँ बेकार की बातों में, फिजूल की लोगों की, चाहे पास्टर हो, बिशप हो, हम मनुष्य हैं, मैं आदमी हूं, अधीन कमियों के, गलतियों के, मैं मनुष्य हूं। तो मैं एक चीज बोल सकता हूं कि शायद वो मेरे हृदय से निकली हो, मेरी भावनाओं से। और ये चीज है कि मैं चाहता हूं, मेरा हृदय चाहता है, मगर वो मैच नहीं करता, जब नहीं आती आत्मा, जब नहीं आती बुद्धिमानी से, समझदारी से, उससे कि जो लिखा है, जो लिखा है वह लिखा है। तो मायने नहीं रखता कि मैं क्या सोचता हूँ, क्या मैं महसूस करता हूँ, क्या मुझे लगता है, कुछ नहीं, इसका कोई मायने नहीं। आपको अपने विश्वास को स्थापित करने की जरूरत है उस पर जो लिखा है, और उससे अधिक कुछ नहीं। और यह है रेसिपी कि जो मैंने अपने जीवन में अपनाई, और इसीलिए है कि मैं जीवित हूं, क्योंकि उसने, पवित्र आत्मा ने मुझे कन्विंस किया कि जो मुझे करने की या क्या नहीं करने की जरूरत है, यदि मैं करूं या ना करूं, यदि मैं आज्ञा का पालन करूं या नहीं, ये है दूसरी चीजें। मगर वो पुष्टि करते हो, कन्विंस करते हैं, वो दुविधा नहीं छोड़ते, दुविधा नहीं छोड़ते। और यह केवल आपके लिए देखने के लिए नहीं है, अपनी आध्यात्मिक जिंदगी को, यह आपके लिए भी लागू होती है कि आप निर्णय लें, शादी करें या ना करें। बिशप, देखिए कि मैं एक के साथ रहता हूँ, मैं उसे पसंद करता हूँ, मुझे पसंद करती है, हम एक ही चर्च के हैं, क्या आपको लगता है बिशप? मुझे कुछ नहीं लगता मेरे प्रिय दोस्त, मुझे कुछ भी नहीं लगता। जिसको कन्विंस करने की जरूरत है आपको, वो है पवित्र आत्मा। जिए इस निर्भरता में परमेश्वर के साथ। परमेश्वर पिता है, परमेश्वर पिता है, क्या है अर्थ? पिता, परमेश्वर, परमेश्वर पिता है। पिता, मैं पिता हूं, मैं जानता हूं कि क्या है पिता होना। तो जब हम पिता हैं, हम चाहते हैं बच्चों को हमारे साथ, उन्हें बताना चाहते हैं उनके साथ रहते हुए कि ये करें, ये ना करें, देखें ये गलत है, ये इस रास्ते पर ना जाएं। जब हम पिता हैं, हम बच्चों को निर्देशित करते हैं कि जिनके कान है सुनने के लिए, यदि वो कान उनके पास नहीं है, नहीं सुनते, यह बातें दूसरी। मगर आपके बच्चे सुनना चाहते हैं, आपकी बच्ची सुनना चाहती है, तो वो खुद पिता के द्वारा निर्देशित होते हैं। पवित्र आत्मा पिता है, वो पिता है, और उसके अंदर आनंद होता है हमें सिखाने में, अपनी संतानों को आनंद, मार्गदर्शित करने में, अपनी संतानों को हर प्रकार के सत्य में, उनके अंदर आनंद होता है निर्देशित करने का, प्रेरणा देने का, बताने का। तो क्या है कि जो आपको करने की जरूरत है, आप वहां कान नहीं दे सकते आवाजों को जो दुविधा के हैं, कि जब शैतान दुविधा को इस्तेमाल करता है हमें लटकाते हुए, लटकाने में, हमारे निर्णयों के बारे में, हम इस जिंदगी के। मगर जब पवित्र आत्मा आती है, प्रभु यीशु ने कहा, जब पवित्र आत्मा आएगा, वह है
तुम्हें लेकर जाएगा सब सत्य में। तो आप जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर आए, किसी को आपके साथ बात करने की जरूरत नहीं, कन्विंस करने की। यहां तक कि शायद बोले, हाँ मैं नहीं जानता, मुझे लगता है, नहीं, मायने नहीं रखता। जो मायने रखता है कि वह है पवित्र आत्मा कन्विंस करे आपको। ये है कि जो प्रभु यीशु ने वादा किया है, आप इस पर विश्वास करते हो सुनिश्चित तौर पर, तो अप्लाई करें अपने जीवन में, अप्लाई करें परमेश्वर के शब्द अपनी जिंदगी में, अपने दिमाग में, और आप देखोगे अंतर जीवन में, पहले और बाद का। और मैं आपको दे रहा हूं एक सीक्रेट कि आप मुक्त हो, आप निर्भर ना हो तीसरे पर, निर्भर दूसरे लोगों पर नहीं। आपको निर्भर होने की जरूरत है केवल और केवल पवित्र आत्मा पर, परमेश्वर की आत्मा पर, हमारे प्रभु यीशु पर। और परमेश्वर ये चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम जिए इस निर्भरता में उनकी 24 घंटे। यदि आप ये करें, आप जीतोगे। आप देखोगे किसी को आपको कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चलोगे अपने खुद के पांवों के साथ, आप खाओगे खुद के हाथों के साथ, आप दूसरों पर निर्भर नहीं रहोगे, किसी की भी, ना ही चर्च, ना ही धर्म, ना ही पास्टर, ना ही बिशप, किसी की नहीं। आप जियोगे अकेले परमेश्वर के साथ। यही प्रभु यीशु भी कहते हैं, बहुत बढ़िया उसने कहा इस प्रकार, देखिए ध्यान दें कि जो पैदा हुआ है आत्मा से, वो आत्मा है, या दूसरे शब्दों में आध्यात्मिक है, आत्मिक। और जो आत्मा से पैदा हुआ, प्रभु यीशु ने कहा, वो हवा के समान है, नहीं जानते कहां से आए हैं, आप नहीं जानते कहां से आए हैं, और ना ही जानते कहां जाओगे। इसी प्रकार है जो पवित्र आत्मा से पैदा होते हैं। ये बहुत मजबूत है, शानदार है। जिए इस विश्वास में मेरे प्रिय दोस्त। मैं दोहराता हूं शब्द को, जब पवित्र आत्मा आएगा, वह तुम्हें मार्गदर्शन देगा, वह तुम्हें कन्विंस करेगा। वो है जो पाप से कन्विंस करता है। किसी आपको कन्विंस होने की जरूरत नहीं, दूसरों के द्वारा, इस पाप से, दूसरों के मुंह से। आपको कन्विंस होना चाहिए खुद पवित्र आत्मा के द्वारा, क्योंकि जब वो हमें कन्विंस करते हैं हमारे पापों को लेकर, हम परिवर्तित होते हैं। जब हम कन्विंस होते हैं अपने पापों से दूसरों के द्वारा, हम पश्चाताप नहीं करते। मगर जब पवित्र आत्मा हमें पापों से कन्विंस करता है, तो वह हमें देता है पश्चाताप। वो देता है, वो कन्विंस करता है पाप से, न्याय से, धर्म से, और देता है परिस्थिति कि हम पश्चाताप कर सकें और अनुसरण कर सके उनकी आवाज का। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, और कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर, आमीन।